आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्राम संगठन यानी वीओ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने वाली हूँ। वैसे तो डिटेल में मैंने वीडियो बहुत सारे डाल रखे हैं, लेकिन एसएचजी, वीओ और सीएलएफ तीनों का किस तरह से मेल है, कैसे एसएचजी से और क्लस्टर लेवल फेडरेशन तक किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसमें फाउंडेशन होती है, उसका मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटी बताने वाली हूँ। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसको नाम दिया जाता है। राजस्थान में इसको राजीविका नाम से बोला जाता है। तो राजीविका के तहत जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं उसकी संरचना आपको मैं बता रही हूँ। वैसे तो पूरे भारत में आजीविका मिशन के तहत बनाए जाते हैं, सभी में इस तरह से ही बनता है। सबसे पहले एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह, फिर सभी समूहों को मिलाकर विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन, उसके बाद फिर क्लस्टर लेवल फेडरेशन जिसको सीएलएफ हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, संकुल स्तरीय संघ, और उसके बाद एक ब्लॉक लेवल पे और होता है बीएलएफ। वो कहीं कहीं बने हुए हैं अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। तो राजीविका में भी अभी तक बीएलएफ नहीं बने हैं, और पूरे भारत में कोई कोई जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत टाइम से एसएचजी चल रहे हैं, वहाँ पे बीएलएफ बने हैं। तो अभी वो बीएलएफ बने नहीं है, तो उसके बारे में जानने का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। जो एसएचजी, वीओ और सीएलएफ से जुड़ी हुई बहनें हैं उनको पता है बीएलएफ क्या होता है। अभी जिन लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले एसएचजी बनाया जाता है। अब एसएचजी क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह, आपस में अपनापन रखने वाले एक जैसे सूक्ष्म उद्यमियों का एक ऐसा समूह जो अपनी आय से सुविधाजनक तरीके से बचत करने और उसको समूह के सम्मिलित फंड में शामिल करने और उसे समूह के सदस्यों को उनकी उत्पादक और उपभोग जरूरतों के लिए समूह द्वारा तय ब्याज अवधि और अन्य शर्तों पर दिए जाने के लिए आपस में सहमत होती है। आम भाषा में, नॉर्मल भाषा में आपको एकदम सुविधाजनक तरीके से बताऊं तो 10 से 15 महिलाएं एक जैसे परिवेश की आपस में जिनका अच्छा अपनापन है, जो आपस में बैठ सकती हैं, बातचीत करती हैं, एक ही गांव में रहने वाली, एक ही मोहल्ले टोले के रहने वाली बहनें मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करती है, जिसको एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। उसका अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है, उसमें वो पैसे अपने जो बचत करती है उनको भी डाल सकती है, और सरकार द्वारा भी फंड्स आते हैं। पहले सरकार 15,000 रुपये देती है जिसको रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं, उसके बाद सीआईएफ यानी क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड मिलता है, उसके बाद और कई तरह के फंड्स आते हैं। उनके अलग अलग वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एसएचजी के बारे में बता रही हूँ कि स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 महिलाएं मिलकर, ज़्यादा तो 15 तक महिलाएं सही रहती है, नहीं तो ज़्यादा महिलाएं आपस में लड़ाई करने का और वो झगड़ा करने का थोड़ा सा इशू रहता है। तो 10 से 12 या 15 महिलाएं ही ज़्यादा सही रहती है। तो महिलाओं को मिलाकर एसएचजी बनता है। ठीक है, एसएचजी के बाद बारी आती है स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए सबसे पहले अपने समुदाय या आसपास की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने के लिए राजी करना होगा। इसके बाद स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए या तो अब ये समूह कौन बनाएगा, या तो समूह सखी बनाएगी, जो गांव में पहले से अगर आपके समूह बने हुए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, या तो वहाँ पे समूह सखी चुनी हुई होती है, वो बना देंगी। अगर वो भी नहीं है तो आपको नए समूह बनाने के लिए एनआरएलएम के पोर्टल पे जाके भी आप बना सकते हैं। आपका जहाँ ब्लॉक लगता है वहाँ ब्लॉक पे भी जाके आप पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, तो वहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, अब एसएचजी के बाद उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और होती है जिसका नाम होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में ग्राम संगठन बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको वीओ भी कहा जाता है। ठीक है, ग्राम संगठन का गठन राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ग्राम संगठन का पूरा नाम विलेज ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीओ भी कहा जाता है। इसे ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाले आजीविका मिशन के तहत पदाधिकारियों के द्वारा इसका गठन करवाया जाता है। इसमें भी वही दीदियां सीएलएफ सीआरपी बन के वीओ सीआरपी बन के आती हैं। एसएचजी बनाने के लिए तो एसएचजी सीआरपी होती है, वीओ बनाने के लिए वीओ सीआरपी होती है, और इसके आगे वाली जो फेडरेशन है सीएलएफ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसको बनाने वाली दीदियों को सीएलएफ सीआरपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं समूह से चुनी जाती है।
अब कोई कहे कि स्वयं सहायता समूह में क्या फायदा है, तो ये जो महिलाएं जुड़ी हुई है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये समूह है सारे, ठीक है। समूह में से ही कुछ दीदियां जो पढ़ी लिखी है, जो अच्छे से काम करती हैं लिखने पढ़ने का, वही दीदियां जिनको समूह के बारे में एसएचजी से क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से आजीविका कमाई जाती है, कैसे इनके रजिस्टर लिखे जाते हैं, कैसे इनका लेखा जोखा रखा जाता है, वही दीदियाँ आगे चलकर सीआरपी बनती है। तो कोई एसएचजी सीआरपी यानी समूह बनाने वाली सीआरपी हो गई, कोई वीओ सीआरपी हो जाती है जो ग्राम संगठन वाली दीदियाँ हो गई, कोई सीएलएफ सीआरपी होती है जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन करती हैं। तो इस तरह से सबसे पहले ये देखो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सारे एसएचजी हैं। और उसके बाद ये एसएचजी कोई 10 महिलाएं हैं, इसमें किसी में 12 हैं, किसी में 14 हैं, किसी में, सभी को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। उसको विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ग्राम संगठन भी इसको हिंदी में बोलते हैं। और आम भाषा में जो महिलाएं इससे जुड़ी हुई है वो इसको वीओ बोलती है, क्योंकि उनको पहले से समझ आ जाता है कि इसको क्या कहते हैं ग्राम संगठन को, तो वीओ बोलती है वो, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अगली फेडरेशन होती है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अब ये क्या होता है, ये सारे जितने भी पहले तो ये जान लेते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता क्या है। सीएलएफ इज ए फेडरेशन ऑफ ऑल पीआरएलएफ या एसएचजी इन द क्लस्टर ऑफ द विलेजेस। सीएलएफ एकजुटता के लिए आवश्यक पैमाने और महत्वपूर्ण द्रव्यमान की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए क्लस्टर में सभी पीआरएलएफ और या सभी एसएचजी को एक साथ लाता है। अब इसको मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो जितने भी एसएचजी हैं, जितने भी ग्राम संगठन हैं, उन सभी को मिलाकर एक फेडरेशन बनाई जाती है जिसको सीएलएफ बोलते हैं। उसमें सभी महिलाओं को जोड़ा जाता है और एक बड़ा मंच तैयार किया जाता है, उसको सीएलएफ बोलते हैं। अब ये क्यों जरूरत पड़ी, एसएचजी बनाया पहले, फिर वीओ बनाया, फिर इसकी क्यों जरूरत पड़ी। इसके तहत आपको बड़े लेवल पे फंड मिलते हैं और एसएचजी वीओ के जो पैसे सरकार द्वारा मिलते हैं उनका रोटेशन होता है। इसमें आजीविका संवर्धन के इसके तहत काम करवाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के आजीविका संवर्धन के कार्य, आपको बहुत सारी नौकरियां छोटे छोटे लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे नौकरियां, और आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड कृषि सखी, पशु सखी, उद्यम सखी, बैंक सखी, सारी जितनी भी दीदियां हैं उनको इसके तहत ही सैलरी मिलती है और इसमें फंड इकट्ठा होता है, उसी से सैलरी दी जाती है। इसके मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर चैनल पे डाले हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं कि एसएचजी में कितना फंड आता है, वीओ में कितना आता है, सीएलएफ का गठन कैसे किया जाता है, सीएलएफ में किस तरह से काम करती हैं महिलाएं, और एसएचजी में जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं, इनमें कितनी तरह की नौकरियां मिलती है। तमाम तरह की नौकरियों के अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने चैनल पे पहले से ही डाले हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। इसके आगे आप देखिए, ये सारे एसएचजी हो गए स्क्रीन पे। सारे एसएचजी को मिला के विलेज ऑर्गेनाइजेशन बन गया आपका ग्राम संगठन, और ये सारे ग्राम संगठनों को मिलाकर फिर इसमें चले जाते हैं। जैसे ये अपने गांव में 7 एसएचजी हैं, 7 एसएचजी को मिलाकर गांव में एक ग्राम संगठन बना दिया, वीओ बना दिया, इसमें सारे समूह जुड़ गए। और ये जितने भी गांव, आजू बाजू के जितने भी गांव हैं, सारे गांव में जितने भी ग्राम संगठन है, उन सभी को एक जगह मंच देने के लिए सीएलएफ बनाया जाता है। और ये सीएलएफ वहाँ बनाया जाता है जहाँ सारी सुविधाएं हैं, बैंक भी वहाँ पे है, बड़ा भवन भी किराए पे या फिर रहने के लिए वहाँ मिल सकता है, पंचायत का भवन हो या सरकारी कोई भवन हो, बैंक भी हो वहाँ पर, और आने जाने का साधन भी वहाँ पे अच्छे से, और महिलाएं सारी राजी हो कि यहाँ पे हम जा सकते हैं। उस जगह पे ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाया जाता है और सभी महिलाएं वहाँ पे मिलकर एक जगह काम करती है। इसका डिटेल में वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद बीएलएफ बनता है। ये जो संरचना है ये एसएचजी, वीओ, सीएलएफ और बीएलएफ की है। तो बीएलएफ जब बनता है जब एसएचजी, वीओ और सीएलएफ को चलते हुए कम से कम 10 से 15 साल हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा आजीविका संवर्धन से काम करने लग जाती है महिलाएं, तब बनते हैं। तो राजीविका में तो अभी तक बीएलएफ बने हैं नहीं, अभी बनने की बात है, अभी बनेंगे। और कहीं और अगर बने हो तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है। आप जहाँ की भी जिस भी राज्य की रहने वाली हैं वहाँ अपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो बनाए जाते हैं स्वयं सहायता समूह, वहाँ पता कर सकती है। उसके बाद फिर बारी आती है, जैसे इस तरह से सीएलएफ बनते हैं ना, इस तरह से बहुत सारी महिलाएं आस पास के जितने भी गांव की महिलाएं, जैसे 14 ग्राम संगठन है, 15 हैं, 18 हैं, 20 है, 25 है, तो 25 से 30 ग्राम संगठन इसमें सीएलएफ में
जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। काफ़ी दिनों के बाद अब मैं वापस से एक्टिव हुई हूँ, क्योंकि इतने दिन राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई थी, तो हमारे यहाँ राजीविका का इतना ज़्यादा कोई काम चल नहीं रहा था। अब वापस से राजीविका के तहत काम चलने लगे हैं। अब नौकरियों के वैकेंसियों के भी अगर वीडियो आएंगे तो वो भी मैं डालूंगी, और सभी तरह के तमाम तरह के वीडियो अब मैं डालना शुरू किया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मैं देखती हूँ उसमें जाके एनालिसिस में, तो आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से किया करो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।